हाँ, मकान नंबर तो यही है। कौन? मेम साहब, मैं राधा, आप ही ने काम पे बुलाया था ना? हाँ हाँ, आ जाओ। सारा काम समझ में आ गया तुम्हें? हाँ मेम साहब, सब समझ आ ठीक गया। है, तो तुम अपना काम करो, मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। जी, ओके मैम। अरे मम्मी, एक गिलास पानी ला देना। ये लीजिए साहब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने गंदे हाथों से पानी देने की? साहब, आपकी मम्मी बाजार गई थी, मैंने सोचा मैं आपको पानी दे देती हूँ। तुम एक नौकर हो तो नौकर की तरह रहो, समझी? ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। आ गई समझ? हाँ साहब, आ गई समझ। राहुल, तेरे में बात करने की तमीज है कि नहीं? मम्मी, ये नौकर है हमारी, कोई रिश्तेदार नहीं जो इससे तमीज से बात करूं। बहुत ज्यादा बोलने लग गया आजकल। अरे मेम साहब, छोड़ो ना, ये तो मेरे भाई जैसे है, मैं इनकी बात का बुरा थोड़ी मानती हूँ। साहब सॉरी। थोड़ी बुद्धि सुधार ले अपनी। राहुल, क्या है? ये आपकी जेब से पैसे मिले थे। तो देना हो तो पूरे दो ना, जितने मिले थे। जितने मिले थे उतने ही दे रही हूँ। मेरी जेब में 100 रुपए थे और ये सिर्फ 50 रुपए हैं। मैंने अच्छे से चेक किया, आपकी जेब में इतने ही थे। तो इसका मतलब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कसम से आपकी जेब में 50 रुपए ही थे। लाओ, दो इधर और अपना काम करो, और भी काम है करने को। अरे तू आ गया? हाँ, आ गया। अच्छा चल, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। हाँ, आप ही लाना, उस नौकर के हाथ मत भिजवाना। अच्छा, पहले वो टेस्ट पेपर दिखा जो आज मिलने थे। अरे वो मैं बाद में दिखा दूंगा, पहले आप खाना लगा दो ना, बहुत भूख लग रही है। नहीं, पहले टेस्ट पेपर दिखा। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये क्या, मैथ्स में तो तू पास भी नहीं है। अरे मम्मी, वो तो मैडम ने मुझे जानबूझ के कम नंबर दिए हैं, कल मैं मैम को वापस दिखाऊंगा। तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया था। अरे मैम, ये सही कह रहे, कभी कभी टीचर से भी गलती हो जाती है। तुझे मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, तू काम कर अपना। एक बार दिखाना मैम। शिट, इसे तो पता चल जाएगा। एक बार दिखाना मैम। तुझे समझ में आ जाएगा। एक बार दिखाओ तो। शिट, इसे समझ आ गया तो? अरे राहुल, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। देखो मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा और तुमने क्या लिखा है। क्या बोल रही है ये? बोल रहा है कि नहीं कुछ, या कल तेरे स्कूल जाऊं? हाँ मम्मी, ये सही बोल रही है। राहुल, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे खिलाफ भड़का रही हूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। रानी नाम होने से तू रानी नहीं बन जाएगी, रहेगी तो तू नौकरानी। जा काम कर अपना। वो तो घर के हालात ऐसे थे जो मुझे ये काम करना पड़ा, वरना छोटे मोटे सपने तो मेरे भी थे। इसने मुझे बहुत नीचा दिखवा दिया और मम्मी से डांट भी पड़वा दी। अब मेरी बारी है, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रानी, फटाफट काम निपटा ले, फिर घर का सामान भी लेके आना है। हाँ, 10 मिनट में सारा काम कर लेती हूँ, फिर ले आऊंगी। ठीक है। तेरे घर से फोन आ रहा है, परेशान कर दिया फोन लगा लगा के। मेरे घर से फोन है, एक बार बात कर लूँ मैं? कर, फोन तो ऐसे कर रहे हैं बार बार जैसे इन्हें खरीद के दिया है। हेलो, कैसी हो माँ? मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू कैसे भी करके छुट्टी लेके आ जा। पर माँ, मैं छुट्टी लेके कैसे आ सकती हूँ? वो मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तू समझ। अच्छा, कोशिश करती हूँ माँ मैं। ला दे इधर फोन, इतनी देर भी बात करने के लिए नहीं दिया था मैंने। और इतना ही शौक है ना तो खुद का फोन लेके बात कर। इस मौके का फायदा उठाता हूँ और इसे घर से बाहर करवाता हूँ, यही सही रहेगा इसके लिए। अंदर है, मार 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 उसे। राहुल, मोबाइल में घुसा हुआ देखो, टाइम दिख रहा है कि नहीं? फंक्शन में जाना है ना। मम्मी मम्मी, बस 5 मिनट में चल रहे हैं। एक थप्पड़ मारूंगी, फटाफट उठ जा, फंक्शन में जाना है कि नहीं? अरे यार चल, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं खेल रहा। रानी, फटाफट तैयार हो जा, फंक्शन में चलना है हमारे साथ। अरे मैम, मैं क्या करूँगी चल के, आप दोनों होकर आ जाओ, मैं घर का काम निपटा लूंगी।
अरे कोई नहीं, तू भी चल हमारे साथ, काम तो होता ही रहेगा, तेरा भी टाइम पास हो जाएगा। चल फटाफट हो जा तैयार। ठीक है मैम, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अब इस गरीब की इतनी हिम्मत हमारे साथ चलेगी। अब उसको इसकी औकात याद दिलाता हूँ। जल्दी से। हाँ मैम, आ गई। मम्मी उसको क्यों बुला रहे हो? वो भी चलेगी क्या हमारे साथ? और क्या? मम्मी आप पागल हो क्या? वहाँ पे इतने अच्छे स्टैंडर्ड के लोग आते हैं और आप इसको साथ में ले जाके खुद की बेइज्जती तो करवाओगे ही, साथ में मेरी भी करवाओगे। इसको ले जाने में क्या दिक्कत है? मम्मी ना तो इसके कपड़े ढंग के, ना इसको सही से बोलते आता है। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, फाइनल है। कोई बात नहीं मैम, आप दोनों चले जाइए। वैसे भी मुझ जैसे गरीब के जाने से आप दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। आज मेरे दोस्त आ रहे घर पे, तो मेरे रूम की साफ सफाई कर। हाँ बस 2 मिनट रुको, मैं खाना खा लेती हूँ फिर कर देती हूँ। अरे पहले उठ के काम कर देना, सारा दिन खाती रहती है। और वैसे भी तू यहाँ काम करना है, ये खाना खाने नहीं। बस ये इतनी सी बची है, ये खा लूँ फिर कर देती हूँ। तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही क्या? पहले काम कर फिर खाती रहना। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। तूने जो मुझे दी जीने की सजा। सुबह सुबह किस चीज की तैयारी कर रही है? अरे मैम, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे गाँव जाना पड़ेगा। ऐसे अचानक से? नहीं नहीं, देखो पता है ना मेरे से घर का काम नहीं होता है। मैम बस 4-5 दिन की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। 5 दिन? अरे नहीं नहीं, तू एक काम कर, 2 दिन में जाके वापस आ जा। ठीक है मैम, मैं फिर 2 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। अरे मम्मी इधर आओ। क्या हुआ? आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? ये एकदम से घर छोड़ के जा रही है। अरे मम्मी इधर आओ। क्या बात है? आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? एकदम से घर छोड़ के जा रही है। इसमें गड़बड़ की क्या बात है? उसकी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए वो जा रही है। मम्मी आप जानती नहीं हो ऐसे लोगों को। इनके हाथ में जब कोई कीमती सामान लगता है ना, तो ये ऐसे ही घर छोड़ के भागते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी आपको याद है थोड़े टाइम पहले आपने अलमारी के अंदर कुछ पैसे रखे थे? हाँ। अपनी तसल्ली के लिए जाके वो चेक कर लो कि पैसे हैं कि नहीं। अब आएगा मजा। रानी रुक। हाँ मैम। ये देखो मम्मी, मैंने कहा था ना इसी ने चुराए सारे रुपए। नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये रुपए मैंने अलमारी में रखे थे, ये बात तो सिर्फ राहुल को पता थी। लगता है राहुल ने ही कुछ गड़बड़ करी है। मम्मी ये झूठ बोल रही है, इसने रुपए चुराए सारे के सारे। रानी ने कोई चोरी नहीं की है, वो रुपए मैंने ही उसको दिए हैं। तेरे को कोई हक नहीं है किसी भी लड़की का बैग चेक करने का। ले रानी बेटा, अपनी मम्मी का ध्यान रखना। जी मैम। जाएगी कहाँ ये? आएगी तो यही ना लौट के, देख लूंगा। मम्मी गेट खोल दो, आ गई आपकी चमची मनहूस साली। थोड़ी तमीज रख ले बोलने की। आ गई बेटा। हाँ जी मैम। मम्मी की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है अब मैम। थक गई होगी बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। सर पर बिठा लो अब तो इसको। ले बेटा। मैम ये पैसे। मैम मेरा भरोसा करो, उस दिन मैंने पैसे नहीं निकाले थे। हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, मुझे पता है राहुल ने ही कुछ गड़बड़ करी होगी। वो सब बातें छोड़, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है और राहुल की एग्जाम है, तो वो नहीं जा पाएगा। तू अपना और राहुल का ध्यान रखना। राहुल की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि तुझे तो उसका नेचर पता ही है। ठीक है मैम, मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करना। ठीक है।
राहुल, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। और अगर रानी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी आप उसको समझा के जाना कि वो अपनी हद में रहे। मेरे को भी कोई शौक नहीं पड़ा आगे रह के उंगली करने का। अब देखते हैं इसे कौन बचाएगा। हाय मैम। रानी हाँ पानी लाना तो। हाँ अभी लाई। ध्यान कर रहे थे तेरा? राहुल पर। पूरा पानी गिरा दिया। जब वापस से पानी लेके आ। हाँ अभी लाई। राहुल बस अब तू देखती जा रानी, ये तो बस शुरुआत है। पर राहुल ये कपड़े तो मैंने कल ही धोए थे। तेरे से जितना बोला जाए उतना ही कर, अपना दिमाग मत लगा। चुपचाप से वापस दो। हाँ मम्मी यहाँ तो सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ आपकी चमची से कराता हूँ आपकी बात। रानी ले मम्मी से बात कर। मैम का फोन है। ले बात कर, और अगर मेरे बारे में वो उल्टा सीधा बोला तो देख लेना। हाँ मैम सब ठीक है। अच्छा ठीक है जल्दी आ जाएगा मैम। ओके बाय। राहुल फोन। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के राहुल मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम ऐसा क्यों करते हो बार बार? जो मिल के रात जागते थे नैना कितना टाइम लगा दिया तूने खोलने में? ये तो पूरा भीग चुका है। कदम राहुल टॉवेल लगा दिए अपने गंदे हाथ इस पे भी। निकल यहाँ से। कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते अरे अरे बाप रे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या करूं? राहुल राहुल दवाई ले लो। सो जाओ। ये क्या हो गया मुझसे? कितनी गलत सोच थी मेरी। मैं तो इस लायक भी नहीं कि इससे माफी मांग सकूं। वैसे तो थोड़ी बेटर है। हाँ मैं बस अभी उनको हल्दी वाला दूध देने जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। राहुल दूध। अरे मैं तो पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ रानी है। रानी। हाँ राहुल कुछ चाहिए तुमको? रानी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। तुम्हें कभी भी कुछ भी बोल दिया और तो और तुम्हें चोट भी पहुंचाई। फिर भी तुमने मेरा ध्यान रखा। मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं राहुल। वैसे भी मालिक नौकर को सॉरी बोले अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ये सब तो होता ही रहता है। कोई बात नहीं। कैरम खेलोगी मेरे साथ? ठीक है। झुक जाए सर जहाँ वही मिलता है रब का रास्ता। अरे मैम आ गए। तबीयत कैसी है राहुल अब? ठीक है मम्मी। अब ये केरम अकेले क्यों खेल रहा है? अकेले थोड़ी ना खेल रहा हूँ, रानी के साथ खेल रहा हूँ ना। तू न जाने आस पास है। अमीरी और गरीबी का ये भेदभाव यदि दुनिया से खत्म हो जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और यदि हम चाहें कि ये दुनिया खूबसूरत बन जाए तो हमें हमारे मन से अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटाना होगा।